हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है फिर से अपने इस चैनल पर EWS पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था, चार्ज के बारे में बताया था, क्या होता है करंट, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल। तो जो मैं आज न्यूमेरिकल कराऊंगा ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, ध्यान देना इसको। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल पहला क्या होता है। तो पहला न्यूमेरिकल है उपरोक्त चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो आसान है, ये न्यूमेरिकल आसान है ना, है कि नहीं बताओ? अरे यार, ये श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है बताओ? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? Req बराबर होता है R1 प्लस में R2। हाँ कि ना बताओ? तो कितना है भाई? ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो कितना होगा? 2 प्लस में 4 बराबर 6 ओम। बात क्लियर? श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला ये होता है, इसीलिए मैंने ये फार्मूला लगाया। क्लियर है? मैं बेस बनाकर चल रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं इसी तरह है। अगला है 6 ओम, ए है 3 ओम। तो 6 ओम और 3 ओम किसमें संयोजित है? बता सकते कोई बच्चा? किस क्रम में संयोजित है? अरे भाई 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। यही तो है। क्लियर है ना भाई? अरे यार, समांतर में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा दो। 1/Req बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2। क्लियर? अब देखो, बात को ध्यान से समझना। 1/Req बराबर 1/R1 का मान कितना रखे? 1/6 प्लस में 1/3। ठीक है, अब देखो 1/Req बराबर 6 3 का लासा कितना होता है? 6 होता है ना। 6 कम 6, 1 से मैंने गुणा कर दिया, 3 दूना 6, 2 आया। 1/Req बराबर आएगा 3/6, और काटने पर इसको आएगा Req बराबर कितना आएगा बताओ? 2 आएगा ना। आई बात समझ में? लगा लो इसको, फिर मैं अगला न्यूमेरिकल बताऊं। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, यहां पर मैं बना दे रहा हूं 6 ओम, यहां पर 3 ओम, यहां पर 4 ओम। देखो, मैं क्वेश्चन का न्यूमेरिक वैल्यू बहुत आसान कर रहा हूं, ताकि आपको मतलब कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। पेपर में कैलकुलेटिव भी आ सकता है, लेकिन इस तरह के सवाल आ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो देखो, इसमें भी निकालना है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए व बी के बीच
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। तू सबसे पहले हमें देखना है, जो समझ में उसको करो पहले। अगर मुझे श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है तो मैं श्रेणी क्रम करूंगा, अगर समांतर क्रम दिखाई दे रहा है समांतर क्रम करूंगा, जो मुझे दिखाई दे उसको पहले सॉल्व करूं। क्लियर बात? अब ध्यान से समझना। देखो मुझे तो दिख रहा है भाई 6 ओम 3 ओम कितना क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में, 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम संयोजन में है। तो इसलिए क्या होगा बताओ, 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम में संयोजित है, अतः तुल्य प्रतिरोध तो इसके लिए फिर ऐसे लिखेंगे, लेकिन देखो यही फार्मूला लगेगा। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसका एक सिंपल वर्जन बना दूं, सिंपल तरह से, देखो सवाल का थोड़ा सा एक जोरदार तरीका मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको रास्ता ले लूं, देखो ध्यान से समझना, 1/Req है, मैं एक जोरदार फार्मूला बना रहा हूं, ध्यान से समझना, R1 R2 का गुणा करा दूं, R1 R2, तो इसका मतलब ऊपर चला जाएगा R2 प्लस में R1 होगा। क्लियर बात? तो Req बराबर क्या होगा मेरे भाई, R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 होगा। हाँ कि ना बताओ भाई साहब, इसको रट लेना, मैं पहले बता रहा हूं, इसको रट लो, इस पर भी सवाल आ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब Req बराबर क्या बनेगा समांतर क्रम संयोजन के लिए। देखो R1 का मान कितना है बताओ, R1 6 ओम है तो मैं लिखूंगा 6, R2 का मान देखो कितना है, R2 3 ओम है, 3 लिखूंगा, बटे में R1 का मान 6 प्लस में 3, 6 त्रिक होगा 18, होगा कि नहीं, हाँ कि ना, 6 3 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो Req बराबर कितना आया 2 ओम। क्लियर? मतलब 6 ओम और 3 ओम की जगह पर मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, 6 ओम 3 ओम की जगह पर मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, 2 ओम का। तो मतलब ऐसे बन गया भाई, 2 ओम बना, और ये तो 4 ओम रहेगा ही, एडिटिव रहेगा। आई बात समझ में? 2 ओम 4 ओम किसमें दिखाई दे रहा है बताओ, वही पुराना। क्या होगा, 2 ओम 4 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम है, सही है कि नहीं, मैंने पिछले वाले में बताया था। देखो क्या होगा फिर, Req बराबर कितना होगा बताओ, 2 ओम प्लस में 4 ओम, 2 4 6, लिख लो भाई साहब, लिख लो लगा लो। बेटा दे, चलो चलो दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूं इसी तरह। अब की बार मैं दे रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन। फिर मुझे निकालना है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब मैं क्या दे दूं भाई साहब, चलो आपकी बात दे रहा हूं 8 ओम 4 ओम, एक 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहली बात तो 8 ओम 4 ओम किसमें है, 8 ओम 4 ओम किसमें है मेरे भाई, वही पुराना समांतर क्रम में। तो 8 ओम 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, हाँ कि ना बताओ भाई, 8 ओम 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध
अरे बेटा यही तो बताया था, आर इक्यू बराबर क्या होता है, R1 R2 अपान में R1 प्लस में R2। क्लियर बात। R1 का मान कितना है देखो 8, R2 का मान कितना है 4, बटे में R1 का मान 8, R2 का मान कितना है 4। भाई R1 का मान 8, R2 का मान 4, R1 का मान 8, R2 का मान 4, यही है। 8 4 32, 32 लिख दे, 8 4 12, 4 8 32, 4 3 12, तो कितना आएगा 8/3 आएगा कि नहीं, हाँ कि ना बताओ। हाँ 8/3 ओम आ गया। आर इक्यू का मान कितना आया 8/3 ओम। ऐसे ए वाला निकालो, देखो ध्यान से समझना, ए वाला ऐसे 6 ओम का निकालो, चलो निकाल रहे, ध्यान से समझना। तो 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ बेटा, आर इक्यू बराबर क्या होता है बताओ। आर इक्यू बराबर होता है R1 R2 बटे में R1 प्लस में R2। R1 का मान कितना है 6 ओम है, फिर से गुणा कर दो 6 ओम बटे में 6 प्लस में 6, तो कितना बनेगा देखो 6 × 6 ऐसे लिख लो, बटे में 6 6 कितना होगा 12, 12 होगा। 6 कम 6 6 दूना 12, 2 कम 2 2 3 6, कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं। तो आर इक्यू बराबर आएगा 3 ओम, हाँ कि ना बताओ। आया समझ में। अब ध्यान से समझना, मैं इसकी जगह पे 8/3 ओम लिखूंगा, इसकी जगह पे 3 ओम लिखूंगा, इसकी जगह पे 8/3 ओम, इसकी जगह पे 3 ओम लिखूंगा। इसको लिखो मैं फिर बताऊं, लिख लो। देखो ध्यान से समझना, मैं बताना चाहता हूं ये कि इसकी जगह पे 8/3 लिखो, मैंने बना दिया 8/3। अब इसकी जगह पे कितना बनाऊंगा बताओ। अरे भाई इसकी जगह पे 3 ओम बनाऊंगा ना, ये 8/3 ओम। अब नहीं लगा पाओगे, वही पुरानी यादें। 8/3 ओम, 3 ओम किसमें है श्रेणी क्रम में है, तो आर इक्यू बराबर क्या होगा, तो 8/3 ओम प्लस में 3 ओम, ठीक है। हटा दो इसको, मात्रक बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1 3 1 का लासा 3 होगा, 8 आएगा। यहाँ पर देखो 1 3 या 3 3 3 का 9, कितना बनेगा देखो। अरे भाई 3 कम 3, 1 का गुणा हुआ ऊपर, यहाँ पर 1 है तो पक्की बात है 3 का गुणा होगा। 9 8 17/3, तो आर इक्यू का मान कितना आया 17/3 ओम। आई बात समझ में, क्लियर। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझना। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, तो मुझे जो दिखाई दे उसको पहले सॉल्व करो। ए दोनों किसमें है समांतर क्रम में है, ए भी समांतर क्रम में है, तो दोनों में फार्मूला लगाएंगे ना समांतर क्रम वाला। तो 8 हम 4 हम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए तुल्य प्रतिरोध मैंने फार्मूला पढ़ा दिया। आर इक्यू बराबर होता है R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। R1 की जगह पे 8 ओम, R2 की जगह पे 4 ओम, बटे में R1 की जगह पे 8 ओम प्लस में 4 ओम। तो 8 चौके 32 बटे में 12, 4 3 12, 4 8 32, 8/3 आया। आर इक्यू बराबर 8/3 ओम। उसके बाद 6 ओम 6 ओम, देखो भाई 6 ओम किसमें है फिर समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध आर इक्यू बराबर R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। R1 की जगह पे 6 मैंने लिखा, R2 की जगह पे 6 बटे में 6 प्लस 6, 6 4 36 जाएगा, और 4 6 × 6 लिख दो, 6 6 12। अब देखो 6 कम 6 6 दूना 12, 6 कम 6 6 दूना 12, 2 कम 2 2 3 6। आर इक्यू का मान कितना आया 3 ओम। मींस इसकी जगह पे मैं लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 8/3 ओम, देखो, और इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 3 ओम। ये दोनों किसमें है पुरानी यादें, 8/3 ओम, 3 ओम किसमें है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। आर इक्यू बराबर R1 प्लस में R2। अब इसको एलसीएम लेना भाई आपका काम है, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इतना बड़ा भाग तो आना चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको,
अब मैं आपको एक जोरदार कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिठा देना, चलो। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप लोग करना, एकदम जोरदार क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो, अरे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं भले ही बना रहा हूं भाई, नहीं तो कहूँ सर बोर्ड एग्जाम से बाहर पढ़ा दे रहे हैं। देखो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से समझना, इस तरह के सवाल को सॉल्व करते समय आपको यह देखना है कि अगर तार में कुछ ना आए, मतलब तार में ना तो संधारित्र आए, ना तो कैपेसिटर आए, ना तो रजिस्टर आए, ना तो इंडक्टर आए, ना तो संधारित्र आए, ना तो प्रतिरोध है, ना तो प्रेरकत्व आए, तो जान लेना तार में पोटेंशियल समान होता है, विभव समान होता है। मैं समझा रहा हूं क्या कहना चाहता हूं। अगर इस वाले पॉइंट का विभव मैं बी मानूंगा, तो देखो यहां ध्यान से समझना, तो इसका मतलब यहां पर भी विभव सेम होगा, यहां पर भी विभव सेम होगा, यहां पर भी विभव सेम होगा। लेकिन यहां पर रजिस्टर आ जा रहा है, अरे भाई प्रतिरोध आ रहा है नहीं, तो यहां वाला विभव चेंज हो जाएगा। तार है, तार का विभव समान होगा। जैसे यहां वाला मान लो, मैं कुछ भी 0 मान लो, अगर 0 मैंने माना तो यहां से ध्यान से समझना, ये 0 यहां तक होगा, लेकिन जैसे यहां जंप करोगे यहां विभव चेंज हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखो मैं सवाल कर रहा हूं, एकदम जबरदस्त समझ में आएगा। आप चाहो तो ए लिखो, चाहो तो बी लिखो, क्योंकि तार तो है, तार में पोटेंशियल सेम होता है, विभव समान होता है, तो मैं लिख रहा हूं बी। चलो ए भी लिख दे रहा हूं, दोनों लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ए ब्रैकेट में भी लगा दो। ऐसे इस वाले का मैं बी लिख दे रहा हूं, क्लियर, और नीचे 0 लगा दे रहा हूं ना। इसका कुछ रीजन होता है बी और 0 मानने का। अब आपको मैं एकदम से बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, अब देखो अगर ये बी है तो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। देखो 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 भाई, देखो देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, इसका भी पॉइंट बी, क्लियर, इसका भी पोटेंशियल भी होगा। ऐसे 0 भी है, इसका भी 0 होगा, हाँ कि ना बताओ। अब देखो पहला 6 ओम वाला, पहला 6 ओम वाला प्रतिरोध किसमें लगा है? देखो बी और 0 के बीच में था। ऐसे लिखो भाई, ऐसे लो, ऐसे 6 ओम लगा दो। लो भाई मैंने लगा दिया, ये 6 ओम वाला है। अगला 3 ओम किसमें है देख के बताओ यार, बी और 0 के बीच में है कि नहीं? हाँ कि ना बताओ, खुद बताओ। हाँ यार मुझे भी पता लग गया, ये भी है 3 ओम, ऐसे लगेगा। बी और 0 के बीच में 3 ओम लगा है। अगला तो अरे यार ये भी तो बी और 0 के बीच में है, तो इसको भी ऐसे लिख लो ना भाई, ऐसे लिख लो। आई बात समझ में? बी और 0 के बीच में 6 ओम मैंने लिख दिया, बी और 0 के बीच में 3 ओम मैंने लिख दिया, बी और 0 के बीच में 2 ओम मैंने इसको भी लिख दिया। तो सवाल हल करता। अब क्या होगा? 3 ओम 6 ओम 2 ओम किसमें है? समांतर क्रम में, वही पुरानी यादें। 3 ओम 6 ओम 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं 3 ओम 6 ओम 2 ओम किसमें है? समांतर क्रम में
जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध Req बराबर क्या होगा बताओ? R1 प्लस में R2। अरे यार गलत है ना यार, ए लगेगा कि ए वाला लगेगा बताओ? कोई बच्चा बता सकते हैं कौन वाला सही है? ए वाला लगेगा, ए श्रेणी क्रम का है, ए वाला समांतर क्रम का है, ठीक है? तो 1/Req बराबर 1/3 प्लस में 1/6 प्लस में 1/2, 1/3 प्लस में 1/6 प्लस में 1/2। अब तीन छेदों का लासा तो नहीं पता यार, तो पढ़ना ही छोड़ दो। तीन छेदों का लासा होता है भाई 6, 3 दूना 6, 2 ऊपर आ गया, 6 कम 6 1 ऊपर आ गया, 2 किया 6 3 ऊपर आ गया। और ये गजब यार गजब, देखो 1/Req बराबर क्या आया? 2 1 3 3 6 बटे में 6, तो Req बराबर क्या आएगा भाई? 6 बटे 6, 6 कम 6, 6 कम 6। तो Req बराबर क्या आ रहा है? 1 मारा है भाई, ठीक है? ऐसे लगेगा, लिख लो इसको। लिखिए, मिटा दे, मिटा दे, पुरानी यादें मिटा दे भाई। चलो इसमें ध्यान देना बात को कि तार अगर सिंपल वायर है तो उसमें जो है, अगर देखो सिंपल वायर में पोटेंशियल सेम होता है, ये बात आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है, चलो मैं अगला सवाल कर रहा हूं। देखो एक सवाल ये वाला कर लो, मेरी तरफ से कर लो भाई, ये बोर्ड एग्जाम में आया है ये वाला सवाल। ऐसे यहाँ पर मैं बैटरी या कुछ भी बना दूं, आप समझते रहना कि ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, चाहे बैटरी लगा तो बात वही होती है, ठीक है? यहाँ पर लिख लो 4 ओम, यहाँ पर लिख लो 2, यहाँ पर लिख लो 12 ओम, और यहाँ पर लिख लो 3 ओम, 3 ओम, ठीक है? आराम से सोच समझ के आप लोग रोक कर सवाल करके देखिए, बहुत गजब का सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम में आया है, मैं बता रहा हूँ भाई, देख, ठीक है? तो इसमें निकालना है, देखो एक पॉइंट बना दो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो पहले क्या करना है ध्यान से समझना, सबसे पहली बात हमें जो दिखाई दे उसको करो। देखो इसमें 4 ओम और 2 ओम क्या है, देखो ध्यान से समझना, 4 ओम और 2 ओम अगर ऐसे में वायर, देखो ऐसे करंट जाएगा तो इसमें सेम जाएगा ना, करंट ऐसे जाएगा तो इसमें सेम, जिसमें करंट सेम होता है, जिसमें करंट सेम होता है श्रेणी क्रम संयोजन होता है, समझ में एक बात? ऐसे इसमें भी देखो ध्यान से, नीचे वाले में भी धारा सेम जाएगा, ये भी इसमें करंट सेम है, इसलिए ये भी श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन को हल करो। तो 4 ओम 2 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है। 4 ओम 2 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो क्या करोगे, देखो यहां वाला आएगा Req बराबर कितना आएगा बताओ? Req बराबर आएगा 4 ओम प्लस में 2 ओम, ठीक है? तो कितना आएगा? 6 ओम।
आई बात समझ में? ऐसे ए वाला 3 ओम किसमें है? अरे भाई वो भी तो है श्रेणी क्रम में, तो 6 ओम आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, इसकी जगह पे 6 ओम लगा दो, नीचे वाले की जगह पे 6 ओम लगा दो। ध्यान से समझना, इसका ऐसे सर्किट बना दो, 6 ओम, नीचे कितना है 12 ओम, फिर से नीचे लगा दो 6 ओम। आई बात समझ में? अरे भाई ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 4 ओम 2 ओम किसमें 6 ओम बन गया, 3 3 6 ओम, ये वाला 12 ओम। यहां से तो ही बैटरी जोड़ा गया था ऐसे। अब बता सकते हैं कोई बच्चा 6 ओम 12 ओम और 6 ओम किसमें है? 6 ओम 12 ओम 6 ओम किसमें है? समांतर क्रम में है। लगा दो फार्मूला, आंसर आ जाएगा। लिखे देखो 6 ओम 12 ओम 6 ओम समांतर क्रम